Welcome back to all. So today's lecture on solid state physics lecture number 4. ओके, लास्ट लेक्चर में अपना मिलर इंडिसेस चल रहा था और उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। फिर अपन डायरेक्शन इंडिसेस देखेंगे। ओके, फिर अपन देखेंगे यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर मिलर ब्रेवियस इंडिसेस क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्या वो सभी सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट आता है एडिशनल प्लेन का, वो देखेंगे। इसके अलावा जो है अपन एक रिलेशनशिप बिटवीन मास डेंसिटी एंड लैटिस कांस्टेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है वो अपन ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर के अंदर आपके पास में एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। क्या था आपके पास में क्वेश्चन? आपके पास क्वेश्चन था 1 बार 1 बार 1। ठीक है, ये आपके पास था। इसको तुम्हें क्या करना था? ड्रॉ करना था। ठीक है, तो सबसे पहले ये किसकी वैल्यू है? एच के एल की। यहां पे इंटरसेप्ट निकालेंगे। इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 -1 1। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए ये लीजिए, ये मैंने बना दिया। ठीक है, दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक है, ओरिजिन जनरली यहां पे होता है माइनस में, तो मैं ओरिजिन शिफ्ट कर देता हूं। ऐसी जगह ओरिजिन शिफ्ट करता हूं जहां से तुम्हारे पास में x में भी -1 चल सके और y में भी -1 चल सके। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर x की वैल्यू -1। ठीक है, ये x है माइनस, ये होंगे तुम्हारे पास। तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको? ट्रिक, एज ए ट्रिक बताया था। x माइनस इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ऐसे ही y -1 किधर होगा? ये प्लस का y, ये -1 इधर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा एंड ये होगा। ऐसे ही z किधर होगा? z +1 किधर होगा? ये z है ऊपर की तरफ ही होगा, तो ये तुम्हारे पास +1 होगा, ये होगा z +1। ठीक है, ये +1 होगा एंड ये +1 होगा। अब मैंने क्या बताया था? जो सिंगल एरोज हैं उनको मिला दीजिए। ठीक है, देखो एक तो सिंगल एरोज ये रही, ये रही। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए। एक सिंगल एरोज यहाँ पे है और कहीं पे भी ये डबल है, ये डबल है, ट्रिपल है। ठीक है, तो इसको मैं मिला देता हूं और एक इसको मिला देता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास में प्लेन बनेगा दैट इज 1 बार 1 बार 1। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप आपने किया होगा, नोट कर लीजिए इसको। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डायरेक्शन इंडिसेस। डायरेक्शन इंडिसेस। ठीक है, देखो अगर तुम्हें एग्जाम के अंदर ऐसा दे दिया 1 0 0, ठीक है, इसका मतलब आपको ये डायरेक्शन दी है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको डायरेक्शन इंडिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, डायरेक्शन इंडिसेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे मुझे यही करना है, तुम्हारा ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये देखिए, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, यहां मैं ओरिजिन मान लेता हूं, जनरली यहीं पे मानते हैं। देखो x पे मुझे किधर जाना है भाई? x पे 1 जाना है, ये x पे मैं 1 चला गया। y में मुझे नहीं जाना, z में मुझे नहीं जाना, 0 0। दिस इज द डायरेक्शन इंडिसेस ऑफ 1 0 0। ठीक है, ये आपके पास में डायरेक्शन इंडिसेस ऑफ 1 0 0। ओके, नेक्स्ट मैं लिखता हूं 0 1 0 इसका। ठीक है, इसका देखो कैसे करेंगे। ये बना लीजिए पहले। ठीक है, x y z। ठीक है, तो देखिए ये ओरिजिन है, x में कुछ नहीं चलना, 0 चलना है, y में 1 चलना है। यहां से यहां तक चलेंगे तो ये वाला जो आएगा तुम्हारे पास में दैट इज 0 1 0। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 0 0 1 को रिप्रेजेंट करूं, यहीं से कर देता हूं, तो ये तुम्हारे पास जो होगा दिस इज 0 0 1, दिस इज 0 1 0। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में
तुम्हारे पास में 110। डायरेक्शन कैसे पता लगा? डायरेक्शन से ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूं, देखो भाई इनकी जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, जब लेक्चर देखो उसके 1-2 दिन बाद में जब रिवाइज करो तो अपने आप से करके देखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि मुझे ये वाला प्लेन ड्रॉ करना है, ये वाली डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, फिर अपने आप से लिखना है, ठीक है। देखो ओरिजिन ये है, क्या है मेरे पास में 100। एक्स में मैं 1 चलूंगा, ठीक है। वाई में मैं 1 चलूंगा, वाई में 1 ये रहा, तो इसका मतलब यहां से यहां गया, एक्स में 1, वाई में 1, जेड में कुछ नहीं चलना। तो ये वाला जो है दैट इज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस इज 110, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 011। अगर मुझे ये करना है तो क्या करूं मैं, सबसे पहले तो एक क्यूबिक क्रिस्टल बना लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। ये ओरिजिन है, y x और ये z, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है 011, x में कुछ नहीं चलना, y में 1 चलना है, z में 1 चलना है, ठीक है। तो ये वाला जो हो जाएगा, ये तो ब्लैक से रहने देना, इस पे रेड पेन नहीं चला रहा मैं, ठीक है। तो ये वाला जो हो जाएगा तुम्हारे पास, यहां से यहां गया, फिर यहां से z में ऊपर की तरफ गया, तो ये वाला जो होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो डायरेक्शन जो है वो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं बात करूं 101 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ये भी आसान है। एक्स वाई जेड ये ओरिजिन, ठीक है। तो देखेंगे एक्स में मुझे किधर जाना है, एक्स में मुझे 1 जाना है, ठीक है। वाई में नहीं जाना, जेड में 1 जाना है, ये लो। तो ये वाली जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी दैट इज 101 की होगी, ठीक है। ये आपके पास में 101 की होगी, ओके 101। तो ये अपन डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा भाई, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में 020, ठीक है। ध्यान रखना अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको मैं 2010 लिख सकता हूं। तो जो डायरेक्शन 010 की थी वही किसकी आएगी, 020 की, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन आएगी, चाहे बना लीजिए इसको यहां पे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखो 010 की डायरेक्शन क्या थी, ये वाले डायरेक्शन, ठीक है। तो जो डायरेक्शन इसकी थी वही इसकी आएगी, ठीक है। तो एक नोट करके लिख लीजिएगा, पैरेलल प्लेन्स हैव सेम डायरेक्शन, नोट करके लिख लीजिएगा, पैरेलल प्लेन्स हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। भाई जस्ट डायरेक्शन को तो इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये तुम्हारे पास जेड एक्सेस है, ठीक है, मैं कोई अपने पास में 001 प्लेन है वो यहां पे है, जो कि तुम्हारे पास इधर की तरफ डायरेक्शन को बता रहा है या ऊपर की तरफ बता रहा है, और ये भी तुम्हारे पास ऊपर की तरफ बता रहा है, तो जस्ट प्लेन ही तो शिफ्ट हो रहा है, डायरेक्शन तो तुम्हारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके। जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब नेगेटिव वाले देख ले, ये सारे पॉजिटिव वाले थे, अब थोड़ा सा नेगेटिव वाले देख लेते हैं भाई, ओके। देखिए लिखिए, नेक्स्ट आपके पास में है, ये है -212, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 बाहर ले लेंगे, -1 1/2 1, यही तो होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 1 बार 1/2 1, यही तो होगा भाई, 1 बार 1/2 1, ओके। तो देखो आसान है, कीजिए इसको, कैसे करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले भी बताया था जब मैंने प्लेन्स करवाया था कि ओरिजिन को शिफ्ट कीजिए, ठीक है। देखो एक्स में अपने को क्या चलना है, -1,
तो अगर ओरिजिन इधर लेंगे तो x में -1 किधर कैसे चलेगी? मैं एक काम करता हूँ, ओरिजिन जो है यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ओरिजिन को मैंने यहाँ पे ले लिया। देखो जल्दी से देखिए, x में तुम्हें चलना है -1, तो ये लीजिए मैं -1 यहाँ पे आ गया। y में चलना है 1/2, तो 1 यहां तक होता है, तो 1/2 मैं यहां तक मान लेता हूं। और z में आपको चलना है 1, ठीक है, या फिर यहां तुम्हारे पास ये 1/2 मान लेता हूं, और z में चलना है 1, ये 1 यहां तक चलेगा, ठीक है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये क्या बताएगी तुम्हारे पास में, इसको -2 1 2 को, ठीक है, -2 1 2 को, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये नेगेटिव वाले हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं नेगेटिव वाले, फिर इसको खत्म करते हैं। 1 1 बार 1, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। जो नेगेटिव होता है ओरिजिन उसकी तरफ शिफ्ट कर दो, x y एंड z, ठीक है। ओरिजिन यहां होता है लेकिन y में -1 है, तो इसको यहां पे शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। देखो x में +1, ये लीजिए x में मैं यहां से यहां चला, +1 नीचे की तरफ ही तो है, +1, y में -1, +1 इधर है, y में -1 तुम्हारे पास इधर हो जाएगा, z में +1, ये लीजिए z में +1, इसका मतलब यहां से स्टार्ट किया था अपन ने, यहां पे पहुंच गए। ये जो डायरेक्शन होगी दैट इज 1 1 बार 1, ओके, 1 1 बार 1। पूछ लेते हैं भाई यहां से क्वेश्चन है ना, यहां से क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, नोट कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, आप देखो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसको नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर इस पे बेस अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन करते हैं जो कि IIT JEM 2019 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, IIT JEM 2019, ओके, क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग crystallography plane, which one of the following crystallography plane represent 101 स्मॉल कोष्टक है भाई, ठीक है, 101 मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल, मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है, ये बना लीजिएगा आप, मतलब ये ड्रॉ करना है एक तरीके से, ठीक है, x y z, ठीक है, b x y z, c है आपके पास में कुछ इस तरह, किस तरह, देखो इस तरह, है ना। क्या सर आप तो सारे सेम से बना दिए, ठीक है, कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं किया, कर रहा हूं भाई, है ना, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, कर रहा हूं मैं। एक्स वाई एंड जेड, डायग्राम देख लेना, थोड़ा सही बना लेना, ठीक है। चलिए आपको पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ऐसे कुछ दे रखा है भाई, देखो कुछ इस तरह से दे रखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लेन दे रखा है। सेकंड ऑप्शन आपको जो दे रखा है वो कुछ इस तरह दे रखा है, देखिए, ओके, ठीक है, ये दे रखा है भाई, है ना, ये दे रखा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन जो है आपको
कुछ इस तरह दे रखा है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जस्ट तुम्हारे पास में ऐसे क्वेश्चंस में करवा भी चुका है, सेम क्वेश्चंस भी करवा दिया होगा, ठीक है। देखिए तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पास है भाई 101, ठीक है। 101 मिलर इंडिसेस दे रखे हैं। इसके जब तुम इंटरसेप्ट निकालोगे तो 1 इनफाइनाइट 1, ठीक है। 1 इनफाइनाइट 1 ये तो निकलेंगे इनके इंटरसेप्ट, 1 इनफाइनाइट 1। तो इसको छोड़ो तुम, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। जस्ट तुम्हें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ये लीजिए, ठीक है। एक्स वाई, ये ध्यान से देख लेना एक्स वाई जेड कहां पे है, ठीक है। यहां पे एक्स वाई जेड इधर है, कभी कभी एक्स वाई जेड ऐसे दे देते हैं, ठीक है। देखो x में 1 को काट रहा है, ठीक है। x में 1 ये रहा, ठीक है, मैं रेड से लिख देता हूं। y में इनफाइनाइट, z में 1 ये रहा तुम्हारे पास। जस्ट इसका पैरेलल प्लेन बना दो, ये लीजिए। कोई ऑप्शन है ऐसा देखो ये वाला ऑप्शन रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। ठीक है। और अपन जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो अपन आगे देखेंगे। जैसे जैसे अपनी क्रिस्टलोग्राफी पूरी होती जाएगी, जैसे क्रिस्टलोग्राफी साथ साथ में भी करते रहेंगे। और जैसे क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिक्स क्वेश्चन है, जैसे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, उसमें एक्सआरडी को मिक्स कर दिया, ठीक है। किसी में तुम्हारे पास में जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग को मिक्स कर दिया, उसमें डेंसिटी ऑफ नंबर डेंसिटी को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। तो अपन जब थोड़ा बहुत क्रिस्टलोग्राफी पढ़ लेंगे, उसके बाद में लास्ट में जैसे क्रिस्टलोग्राफी खत्म होगा, उसके बाद एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, चलिए हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फाइंड द मिलर इंडिसेज ऑफ ए प्लेन, find Miller indices of a plane, find Miller indices of a plane that make intercept on ABC axis, that makes intercepts on A, B and C axis, ABC axis equal to 3 angstrom, 4 angstrom equal to 3 angstrom, 4 angstrom and 3 angstrom। ये इंटरसेप्ट गिवन है। इन ए टेट्रागोनल क्रिस्टल, लिखिए इन ए टेट्रागोनल क्रिस्टल, इन ए टेट्रागोनल क्रिस्टल with C upon A, with C upon A is equal to 1.5, ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए और मैं इतना ही पढ़ा के छोड़ दूं तो क्या तुम कर सकते हो? पता नहीं सर आपने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, हम तो क्यूबिक का पढ़ के गए थे, टेट्रागोनल क्रिस्टल का आ गया, ठीक है, हम करके ही नहीं आए, ठीक है। तो वो गलत है, ठीक है। आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंटरसेप्ट्स क्या हैं। आपके पास में इंटरसेप्ट्स हैं, क्या क्या है, 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कुल मिला के ऐसा कुछ है, देखिए देखिए भाई, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, देखिए ये मान लेता हूं मैं ए, स्मॉल ए, एक्स में। एक्चुअली टेट्रागोनल के लिए क्या होता है, टेट्रागोनल की अगर मैं बात करूं, इसके लिए मैंने लिखवाया भी था a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो b बराबर तो a ले लेंगे, ठीक है, और c बराबर कितना ले लोगे, 1.5a तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे जो तुम्हारे पास में है ये a, इसको अगर मैं a नाम दूं, इसको b नाम दूं, इसको c नाम दूं, तो ये किसके बराबर है, 1.5a के, दैट मींस 1.5 एंगस्ट्रॉम।
ये किसके बराबर है, ए के बराबर, और ये ए मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, जो इंटरसेप्ट होते हैं सबसे पहले इनको डिवाइड कीजिएगा। किससे डिवाइड करेंगे इनको, लेटिस कांस्टेंट से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 एंगस्ट्रॉन अपॉन ए रेशियो 4 एंगस्ट्रॉन अपॉन ए रेशियो 3 एंगस्ट्रॉन अपॉन 1.5 ए। समझ में आ गया, बी की जगह मैंने ये रख दिया और सी की जगह 1.5 ए रख दिया। ठीक है, ए का मतलब 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ए का मतलब 1 एंगस्ट्रॉन, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 3 रेशियो 4 रेशियो, यहाँ पे ये 2 बच जाएगा, है ना, 1.5 3 है तो 2 बच जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, अब इसका इंटरसेप्ट लेते हैं, इंटरसेप्ट लेते हैं इसके बाद में, सॉरी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 1/4 1/2 ये तो होता है। अब क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शन को हटा देते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा तुम्हारे पास में, एलसीएम 12 आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका मतलब 4 3 6 इज द मिलर इंडिसेस, दैट इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। चलिए हो गया। ऐसे क्वेश्चन आए तो अब गलत नहीं करना है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन मिलर इंडिसेस, डिटरमाइन मिलर इंडिसेस, डिटरमाइन मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन दैट मेक्स, ऑफ प्लेन दैट मेक्स intercepts of 2 3 4 2 angstrom 3 angstrom and 4 angstrom on the coordinate axis of orthorhombic crystal with ABC is equal to 4:3:2। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन करते हैं, मिलर इंडिसेस तुम्हें निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं। तुम्हें पता है क्या, फॉर ऑर्थोरोम्बिक, याद करने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या होता है, A is not equal to B is not equal to C, जो कि तुम्हें दे भी रखा है 4 3 2। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम, इससे डिवाइड कर दो। 4 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम और 2 एंगस्ट्रॉम से, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, ये तो करते हैं अपन, लेटिस कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2। देखो ये 1/2 रेशियो 1 रेशियो 2 ये बच जाएगा। उसके बाद में इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1 रेशियो 1/2। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2 एलसीएम लेंगे 4 रेशियो 2 रेशियो 1, दैट मींस 4 to 1। ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये तुम्हारे पास में इसके मिलर इंडिसेस आ जाएंगे 4 to 1। ठीक है, चलिए तो ये तुम्हारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस थे मिलर इंडिसेस पे, इनको जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा इसमें, मिलर ब्रेवियस इंडिसेस, ये क्या होते हैं वो अपन देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिएगा। चलिए भाई, हो गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं अपन। ये थे मिलर इंडिसेस, अब मैं बात कर रहा हूं मिलर ब्रेवियस इंडिसेस की। चलिए हेडिंग लिखेंगे,
हेडिंग लिखेंगे मिलर बेरेवियस इंडिसेस, ठीक है। इसको HKIL कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां जो तुम्हारे पास में ये जो L होता है और जो मिलर इंडिसेस में ये जो L होता है, ये दोनों तुम्हारे पास में सेम रहते हैं, ठीक है। ये H सेम नहीं रहता है, L वाला जो टर्म है वो सेम रहता है, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर टू रिप्रेजेंट एनी प्लेन इन हेक्सागोनल, लिखिए टू रिप्रेजेंट any plane in hexagonal, to represent any plane in hexagonal system we have Miller-Brevius indices, ठीक है। कोई भी हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करने हैं तो अपन क्या यूज में लेते हैं, मिलर ब्रेवियस इंडिसेस। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर अपन क्या लेते हैं, मिलर इंडिसेस, वैसे हेक्सागोनल के अंदर अपन मिलर ब्रेवियस इंडिसेस यूज में लेंगे। ध्यान रखना H प्लस K प्लस I इज इक्वल टू 0 होता है, तो तुम्हें I कैसे मिलेगा, माइनस H प्लस K से, दैट इज I। ये तुम्हें I मिल गया, ठीक है, I तुम्हें मिल गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू H प्लस K, माइनस होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिखिए मिलर ब्रेवियस इंडिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, लिखिए मिलर ब्रेवियस इंडिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय HKIL, ठीक है। इसको HKIL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो HKIL, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं मैं, या फिर और करके लिखो, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HK माइनस H प्लस K L, ऐसे कर दूं, I की जगह वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। या फिर HK H प्लस K का बार L, या फिर HK, इसको डायरेक्ट डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। तो ये इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके हो गए, ठीक है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, ठीक है, याद रखना है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये वाला जो तरीका है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और बाकी तो सारे याद हो ही जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है ये। देखिए द रिलेशन बिटवीन मिलर इंडिसेस एंड मिलर ब्रेवियस इंडिसेस, देखिए the relation between Miller indices and Miller-Brevius indices, Miller-Brevius indices, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ओके। तो लिख लीजिए इसके अंदर, लिखिए इफ HKR आर द मिलर इंडिसेस, लिखिए इफ स्मॉल h, K and L आर द मिलर इंडिसेस एंड कैपिटल H, कैपिटल K, I and कैपिटल L आर मिलर ब्रेवियस इंडिसेस, देन, तो उस केस में लिख लो, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कैपिटल H इज इक्वल टू 2H माइनस स्मॉल k बाई 3, ठीक है, 2H माइनस स्मॉल k बाई 3। सेकेंड कैपिटल K इज इक्वल टू 2K माइनस H अपॉन स्मॉल कैपिटल 3, 2K माइनस H अपॉन 3, और I इज इक्वल टू आपको पता ही है क्या होता है, माइनस H प्लस K, ठीक है, एंड कैपिटल L स्मॉल l के बराबर होता है, ठीक है। दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यहां से नेट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, कभी पूछ सकते हैं, जेस्ट में पूछ सकते हैं, गेट में, जैम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, आपको याद रखना है ये, ठीक है। और ऐसे ही
स्मॉल h बराबर क्या होता है, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस आई, ठीक है। स्मॉल h, स्मॉल k होता है k माइनस आई, स्मॉल k होता है कैपिटल K माइनस आई, ठीक है। ये कैपिटल K है भाई, ये स्मॉल k है, ठीक है। और स्मॉल l बराबर तो l होता ही है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। रिमेंबर याद रखने हैं। चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कन्वर्ट मिलर इंडिसेज टू मिलर प्रीवियस इंडिसेज। क्वेश्चन लिखिए कन्वर्ट आपके पास में 110 है, 110 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिलर इंडिसेज है ना, मिलर इंडिसेज टू मिलर ब्रेवियस इंडिसेज, टू मिलर ब्रेवियस इंडिसेज, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं तो 110 इसका मतलब ये आपको दे रखा है HKL, ठीक है। तो आपको कैपिटल H निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला 2H माइनस K/3, तो 2 इंटू 1 माइनस HKL 1/3 दैट मीन्स 1/3, ठीक है। K इज इक्वल टू 2K माइनस H/3, 2 इंटू K कितना है 1 माइनस 1/3 दैट मीन्स 1/3। I इज इक्वल टू क्या होता है माइनस H प्लस K दैट मीन्स माइनस 2/3, और L इज इक्वल टू स्मॉल l दैट मीन्स 0, ठीक है। तो भाई तुम्हारे पास HKL HKIL, ठीक है, यही तो तुम्हें बताने थे, ओके। तो ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, H कितना है 1/3 2/3 का बार और यहाँ पे 0, ठीक है। अपने को फ्रैक्शन को हटाना है, ध्यान रखना, सिंप्लीफाई करना है, 3 एलसीएम लेंगे तो 1 1 2 बार 0, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 बार 0 आंसर नोट कर लीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा और फिर अपन नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन लेटिस पैरामीटर एंड मास डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल। पहले इसको नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड मास डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड मास डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। मास डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, क्या रिलेशन है इसमें देखते हैं। तो लिखिए लेटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई, लेटिस पैरामीटर्स होते हैं साइड्स ऑफ द यूनिट सेल की जो साइड होती हैं वो लेटिस पैरामीटर होते हैं। लिख लीजिए लेटिस पैरामीटर ये क्या होते हैं, साइड्स ऑफ यूनिट सेल।
ठीक है, तो लिखेंगे अब इसके अंदर, लिख लीजिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल M A अपॉन में n a रो m। ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, भाई, लिख लीजिए की पावर 1/3, ठीक है। ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या है लिख लीजिए, n है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, n लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। ma लिखिए एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, कैपिटल M A इज इक्वल टू एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, ठीक है, AMU के अंदर, ओके, AMU के अंदर। नेक्स्ट लिखिए अवोगाद्रो नंबर, Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर आपको पता ही है इसकी वैल्यू। रो m क्या है, मास डेंसिटी, लिख लीजिए रो m क्या है, मास डेंसिटी बोलो या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ए है लेटिस पैरामीटर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, ए है लेटिस पैरामीटर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। हो गया भाई, चलिए अब लिख लीजिए इसके अंदर एक आगे लिख लीजिए, इफ Ma इज गिवन इन AMU, लिखिए इफ Ma इज गिवन इन AMU, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पास क्लोरीन का 35 AMU, ठीक है, ये मास होता है, ओके। सो टू चेंज इट इन ग्राम, सो टू चेंज इट इन ग्राम और किलोग्राम क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट अगर तुम्हें चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, तो जो Na की वैल्यू लोगे वो लोगे 6.023 इंटू 10⁻26, ठीक है। ये तुम्हारे पास में अगर ये लेते हो तो तुम्हारे पास में जो A आएगा वो मीटर के अंदर आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है तो जो Na की वैल्यू लोगे वो लोगे इतनी 10⁻23, और इस केस में जो A की यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है। ये कुछ ध्यान रखना है, कुछ चीजें हैं। अच्छा, यहीं से अगर तुम्हें पूछे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यहां से तुम्हें अगर पूछे, लिखो नोट करके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछता है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं, क्यूबिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास ये जो फॉर्मूला वैलिड है, ये वाला, ये वैलिड ओनली फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, ये लिख लीजिए वैलिड ओनली फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ही वैलिड है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका क्यूब कर दूं, ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में एन कैपिटल A कैपिटल Na रो n, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और लिख लीजिए इसके अंदर, ये हो गया। एक चीज और लिख लीजिए इसके अंदर, पहले इसको नोट कीजिएगा जल्दी से, इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर अपन आगे चलेंगे इसमें, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी अपन।
लिखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट, नोट करके लिख लिए, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स क्या है, एन, पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इसको नीचे ले जाओ, ए क्यूब इज इक्वल टू, देखो एन अपॉन ए क्यूब, तो ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब एन ए रो एम अपॉन में एम ए। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अदर नेम भी हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, नंबर डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी इसको बोलते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, और नंबर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मास डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं, ऐसे लिख लीजिए, नंबर डेंसिटी। ठीक है, नंबर डेंसिटी, या फिर और क्या बोलेंगे इसको, देखो लिख लीजिए, एटॉमिक डेंसिटी भी बोलते हैं भाई इसको ना, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है, या फिर एटॉमिक कंसंट्रेशन, या फिर एटॉमिक कंसंट्रेशन, एटॉमिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक नोट करके और लिखेंगे, एक नोट करके और लिखेंगे। स्मॉल एन क्या था तुम्हारे पास में, स्मॉल एन था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा, इसके लिए n बराबर 1 होगा, ये अपन देखेंगे जब अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बीसीसी की अगर मैं बात करूंगा तो ये n बराबर 2 होगा, एफसीसी की मैं बात करूंगा n बराबर 4 होगा, अगर मैं एचसीपी की बात करूंगा, चलो इसकी रहने दो, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी मैं डायरेक्ट याद करवा रहा हूं, जब मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफ सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तब मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आते हैं हमारे पास में। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जल्दी से नोट कीजिए भाई इसको। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ, कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ NaCl crystal, NaCl crystal which has FCC structure, which has FCC structure from the following data, from following data। ठीक है, molecular weight of NaCl कितना गिवन है आपको, 58.45
डेंसिटी ऑफ NaCl देखिए, डेंसिटी ऑफ NaCl ये आपको दे रखा है 2170 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, आवागाद्रो नंबर Na जो है ये आपको दे रखा है 6.023 इंटू 10⁻26 पर किलोग्राम। आसान है, A लेटिस कांस्टेंट निकालना है, स्मॉल n कैपिटल M A अपॉन में रो m कैपिटल N की पावर 1/3। ठीक है, स्मॉल n क्या है तुम्हारे पास में, FCC। ठीक है, तो 4 FCC मैंने बताया था अभी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, m आपको दे रखा है 58.45। ओके, एंड डेंसिटी दे रखी है 2170। ठीक है, एंड n जो आपको दे रखा है 6.023 इंटू 10⁻26 की पावर 1/3। इसको जब आप सोल्व करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 5.63 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन गेट में IIT जैम में नेट में पूछे हुए हैं भाई। ठीक है, चलिए से इसको नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और लिखेंगे, फिर अपन आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। और इंपॉर्टेंट है ये, अब जो मैं करवा रहा हूं यहां से नेट में डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है भाई। ओके, बहुत छोटा है, 2 सेकंड का 5 सेकंड का क्वेश्चन पढ़ने का बस है। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर निकल गया। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगा, जब मैं XRD पढ़ाऊंगा वहां पे करवाऊंगा। ओके, लेकिन कंसेप्ट यही यूज में लेने वाले हैं अपन, जो भी करेंगे। लिखो इंटरप्लेनर स्पेसिंग। जहां तक मुझे ध्यान है प्रीवियस लेक्चर में ये करवा चुका हूं मैं ये टॉपिक, तो लिखो द इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता क्या है तुम्हारे पास में, लिख लो द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ प्लेन। द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ प्लेन HKL कैन बी गिवन बाय HKL कैन बी गिवन बाय HKL क्या होते हैं आपको पता है, क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस। क्या होता है, DHKL इज इक्वल टू 1/h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c²। ठीक है, ये आपके पास होता है, लिख लीजिए यहां पे अंडर रूट के अंदर। ओके, HKL मिलर इंडिसेस एंड ABC लेटिस कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा। लिखो फॉर सिंपल क्यूबिक क्या होगा, A बराबर B बराबर C। तो इस केस में इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, h² प्लस k² प्लस l²। दिस इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर सिंपल क्यूबिक। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, समझना इसको, इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता क्या है। ठीक है, जस्ट 2 प्लेनर के, तुम्हारे पास 2 प्लेन के बीच की स्पेसिंग इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास में ये है। ठीक है, तो ये 2 प्लेन बन रहे हैं, इन दोनों प्लेन के बीच की जो स्पेसिंग है दैट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं, जैसे BCC की बात करूं, FCC की बात करूं,
तो वहां पे तुम्हारे पास में एडिशनल प्लेन कंसेप्ट निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ये मिटा दो भाई, ये मिटा रहा हूं मैं यहां पे, है ना। देखिए इसके अंदर एडिशनल प्लेन, देखिए एडिशनल प्लेन। ठीक है, पहले बात करता हूं मैं बीसीसी की। सिंपल क्यूबिक में कोई भी एडिशनल प्लेन नहीं होता है। ठीक है, तो देखो बीसीसी अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। ओके, ये एक्स होता है, ये जेड होता है। ठीक है भाई, अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये मैं एक बार आगे ड्रॉ कर रहा हूं, ये लीजिए। ठीक है, यहां पे उसके बाद में ये लीजिए। ठीक है, अब देखो एक्चुअली बीसीसी के अंदर क्या होता है, एटम्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, एटम्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, एज वेल एज कहां पे होते हैं, सेंटर में और होते हैं, सेंटर में और होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है क्या। चलिए मैं बात करता हूं किसकी, D100 की। ठीक है, मैं बात करता हूं D100 की। ठीक है, किसके अंदर, बीसीसी के अंदर। ठीक है, बीसीसी के अंदर D100 की बात करता हूं भाई मैं। ओके, तो देखिए तुम्हारे पास में या D010 की या फिर 001 की, एक ही बात है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग तीनों की सेम आएगी, 100 010 001। ठीक है, या फिर 110 011 101। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, लेकिन जब मैं बात करूंगा, देखो जैसे मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, इस वाले प्लेन की बात करता हूं, तो देखो ये रहा प्लेन, ये रहा प्लेन। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तुम्हारे पास ऐसा ही है, यहां पे भी ऊपर सिंपल क्यूबिक ये वाला बनेगा स्ट्रक्चर, ये भी ऊपर बनेगा, तो यहां पे भी तुम्हारे पास होगा, यहां पे भी तुम्हारे पास होगा। तो ये जो है, ये एक एडिशनल प्लेन बना लेते हैं, एडिशनल प्लेन बना लेते हैं। इस एडिशनल प्लेन की वजह से, ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना अलग से, इस एडिशनल प्लेन की वजह से तुम्हारे पास में देखो, इन केस ऑफ एडिशनल प्लेन, इन केस ऑफ एडिशनल प्लेन, इन केस ऑफ एडिशनल प्लेन, डी जो होता है स्मॉल डी, वो क्या होता है 1/2 इंटू ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता ही है, लेकिन जब एडिशनल प्लेन का कंसेप्ट आ जाता है तो उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल प्लेन, ऐसे ही एफसीसी के अंदर ये हमेशा नहीं होता, जैसे ये 100 में हो गया। ठीक है, 110 में नहीं होगा, 111 में वापस 1/2 आएगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक टेबल बना दूंगा, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके अंदर, लिखो इन द बीसीसी एंड एफसीसी ऑल एटम्स आर नॉट कवर्ड बाय, लिखिए in BCC and FCC all atoms are not covered by all atoms are not covered by 100 plane, so 100 plane, so extra additional plane exists, so extra plane, so draw the extra plane. So draw the extra plane, and due to this interplanar spacing D100 is equal to a/2। कौन से केस में, बीसीसी एंड एफसीसी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के केस में नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको क्या करें अपन, ये हमेशा वैलिड नहीं होती है, तो अपन एक टेबल बना लेते हैं, वो टेबल आप भी बना लीजिए।
ठीक है। जैसे मैं बात करूं, देखो जैसे मैं बात करूं D110, इसकी बात करता हूं मैं ना, D110, ठीक है। तो देखिए एक बार समझना इसको, ये मैं बात करता हूं बीसीसी की, ओके। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? बीसीसी की बात कर रहा हूं भाई, ओके। ये मैं बीसीसी की बात कर रहा हूं। ये लीजिए, ठीक है, एक्स वाई जेड। अच्छा, कभी एक्स वाई जेड यहां पे लिख देता हूं, कभी यहां पे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो x में 1 यहां पे जाएगा, y में 1 यहां पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एटम्स कहां कहां पे होते हैं भाई? एटम्स देखो यहां पे होते हैं, यहां पे होते हैं, बीसीसी में एक सेंटर पे और होता है, ठीक है। तो देखो 100 प्लेन कौन सा होगा? x में 1, y में 1, ये वाला, ठीक है। तुम्हारे पास में ये वाला प्लेन होगा, ये तो होगा, ओके, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लेन होगा। तो यहां पे देखो ये वाला जो एटम जो है वो इसके अंदर आ गया है ना, ये वाला एटम, ये तुम्हारे पास एक्स्ट्रा प्लेन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वाला जो एक्स्ट्रा एटम आ रहा था वो इसी के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहां पे एडिशनल प्लेन नहीं होगा, लिखो डज नॉट गिव एडिशनल प्लेन, लिखो डज नॉट गिव एडिशनल प्लेन। सो D110 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट मीन्स A अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 0 अंडर रूट, दैट मीन्स A/√2, ठीक है। बीसीसी के केस में है और 110 के केस में तो 1/2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल प्लेन यहां पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम में तुम इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता देता हूं, वो आपको ट्रिक ध्यान रखना है। देखिए ट्रिक लिखिए, देखो इन सिंपल क्यूबिक नो एनी एडिशनल प्लेन प्रेजेंट। सिंपल क्यूबिक में तुम्हारे पास में कोई भी एडिशनल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। जो फॉर्मूला ये होगा वही फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, ठीक है। बीसीसी के लिए ध्यान रखना, बीसीसी के लिए देखो क्या तुम्हें चेक करना है, H प्लस के प्लस एल इज इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। अगर ये आता है तब एडिशनल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो एडिशनल प्लेन प्रेजेंट होगा, और तो दो से तुम्हारे पास डिवाइड करना होगा। लिख लो इसके अंदर, इफ एनी प्लेन डज नॉट फॉलो दिस इक्वेशन देन एडिशनल प्लेन प्रेजेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो एडिशनल प्लेन प्रेजेंट होगा, जब एडिशनल प्लेन प्रेजेंट होगा तो अपन 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एफसीसी के अंदर ऑल एच के एल आर इवन और ऑड, क्या तो तीनों एच के एल इवन होंगे या तीनों एच के एल ऑड होंगे, ठीक है। अगर ऐसा फॉलो नहीं करेगा, इफ डज नॉट फॉलो देन एडिशनल प्लेन प्रेजेंट। अगर ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है वो, तो उस केस में भी एडिशनल प्लेन प्रेजेंट होगा। तो ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो चलिए देखो अपन चेक कर लेते हैं एक बार। लिखिए भाई, D100 D110 D111, ठीक है। चलिए यहां पे मैं बात करता हूं मैं सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, कोई दिक्कत? चलिए देखिए सिंपल क्यूबिक में, अच्छा डी की बात कर रहा हूं मैं, वो होता है A अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ये तो होता है।
सिंपल क्यूबिक में कोई भी एडिशनल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। 1 0 0 रखेंगे तो a बाई ये a आ जाएगा, 1 1 0 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, a बाई √2, 1 + 1 + 1 a बाई √3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब समझने की बात है भाई। ठीक है, देखिए बीसीसी में अगर h + k + l बराबर इवन होता है तो एडिशनल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो एडिशनल प्लेन प्रेजेंट होगा, और 2 से डिवाइड करना है। देखिए बीसीसी में 1 0 0, तो यहाँ पे h + k + l इवन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, 1 हो रहा है, जो कि तुम्हारे पास ओड नंबर है, तो 2 से डिवाइड करना है। तो ये जो है a/, ये तो देखो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो a आएगा, लेकिन 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, a/2। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखो 1 + 1 2, 1 + 1 + 0 2, इवन नंबर आ रहा है तो फॉलो करा, एडिशनल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं करना होगा, तो a/√2। यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है तो a/√3 तो ओरिजिनल होता ही है, 2 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, ये होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें तीनों इवन या तीनों ओड होने चाहिए, ये तीनों इवन या तीनों ओड नहीं है। ठीक है, 1 को ओड में गिना जाता है, 0 को इवन में गिना जाता है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 1 1 0, ये भी तुम्हारे पास में फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाई ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो कहां पे डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे एक तो यहाँ पे एडिशनल प्लेन प्रेजेंट था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था। एडिशनल प्लेन प्रेजेंट होने का मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली पूछ लेते हैं भाई, है ना, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जब XRT पढ़ेंगे ना, 5 नंबर का सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, FCC या PCC में इसको फॉलो कर रहा है, वहीं पे XRT पीक मिलेगी, अगर इसको फॉलो कर रहा है XRT पीक नहीं मिलेगी। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, आगे पढ़ेंगे अपन उसको। देखिए लिखेंगे यहाँ पे फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, लिखिए D1 0 0 रेशियो D1 1 0 रेशियो D1 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 रेशियो 1/√2, 1 रेशियो 1/√2 रेशियो 1/√3। ठीक है, तो इसको अपन फ्रैक्शन लेके सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 रेशियो √3 रेशियो √2। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा भाई, देखो बीसीसी के लिए 1/2 रेशियो 1/√2 रेशियो 1/2√3। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा √6, देखो 2√3 आएगा तो तुम्हारे पास में √6 रेशियो 2√3 रेशियो √2। चेक कर लेना, √6 रेशियो 2√3 रेशियो √6 रेशियो 2√3 रेशियो √2 रेशियो √2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं FCC के लिए लिखूं D1 0 0 रेशियो D1 1 0 रेशियो D1 1 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/2√2 रेशियो 1/√3। ठीक है, तो यहां पे जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 √3 2√2, √6 √2 2√2। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम्हें ये निकालना आता है तुम आसानी से निकाल सकते हो, सोल्व मैथमेटिकल है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें थी ये। ओके, और ये वाला जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई, ये जो है तुम्हारे पास में दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से डायरेक्टली नेट में भी, गेट में भी, BARC में भी, TIFR में भी, कॉलेज लेक्चरर में भी, ठीक है, IIT JAM में भी, ठीक है, सब में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको इसको याद कर लेना है, रट लेना है अच्छे से। ओके,
चलिए, तो आज का लेक्चर इतना ही देखेंगे अपन। नेक्स्ट लेक्चर से जो है अपन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।